एशियन न्यूज में हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। तीर्थ नगरी प्रयागराज की धरती पर सजे महाकुंभ के इस बड़े आयोजन में भारत की अलग अलग संस्कृतियों की झलक एक साथ देखने को मिल रही है। यहां मध्य प्रदेश की संस्कृति के बखान के लिए मध्य प्रदेश मंडप का निर्माण किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, मंदिरों, साहित्य के साथ को प्रदर्शित किया गया है। महाकुंभ में कैसा मध्य प्रदेश मंडप है, देखिए खास रिपोर्ट। धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से लोग आ रहे हैं और संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के अद्भुत नजारों के बीच आपको यहाँ मध्य प्रदेश की झलक देखने को भी मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और आनंद विभाग की तरफ से महाकुंभ मेले में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, मंदिरों, साहित्य के साथ फिल्मों एवं नृत्य, गायन, वादन और अन्य को प्रदर्शित किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 में देखिए मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक। मैं इस वक्त महाकुंभ प्रयागराज मेले में घूम रहा हूं और यहां पर आपको अब मैं दिखाने वाला हूं मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक। और यहाँ पर पूरी प्रदर्शनी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लगाई गई है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश मंडप इसको नाम दिया गया है और अंदर जो प्रोग्राम यहाँ पर सरकार करवा रही है वो संस्कृति विभाग और आनंद विभाग की तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वक्त अंदर तमाम सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी लगी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो है मध्य प्रदेश सरकार का टेंट यहाँ पर लगा हुआ है। इधर पुस्तकों का जो है पूरा नज़ारा यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और आनंद विभाग की तरफ से यहाँ पर ये पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। संस्कृति विभाग की ओर से 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले में जो है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों, मंदिरों, साहित्य के साथ फिल्मों एवं नृत्य, गायन, वादन, अन्य जो है प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मंडप तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश के कलाकारों को प्रतिदिन यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी दिखाने का अवसर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश मंडप श्रोता दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शक जो है इस तरीके से बैठकर जो है यहाँ पर कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। संस्कृति विभाग द्वारा जो है यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरों को पूरी तरीके से दिखा रही है। तीर्थ यात्री जो हैं मध्य प्रदेश मंडप में मंदिर के और ऐतिहासिक धरोहरों को देखेंगे। आप देख सकते हैं सामने चित्र लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के। ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें मध्य प्रदेश के जो शैली है, जो चित्र हैं, जो मध्य प्रदेश की प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई गई हैं और तमाम प्रदर्शनियों के माध्यम से यहाँ पर जो है प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों को जानने का मौका मिलेगा मध्य प्रदेश की लोक कला संस्कृति के बारे में। आपको बता दें कि संस्कृति विभाग द्वारा जो है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माँ नर्मदा गंगा आरती, गायन, वादन, नृत्य की प्रस्तुति जो है दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक जो है मध्य प्रदेश के कलाकारों के द्वारा दी जा रही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम मंडप के अंदर हैं और यहाँ पर जो कलाकार हैं वो प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अब यहाँ पर ये अपनी प्रदर्शनी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के जो कलाकार हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखें आप किस तरीके से ये कलाकार जो हैं अपनी प्रदर्शनी का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और तमाम जो संस्कृति विभाग के अधिकारी हैं, आनंद विभाग के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप दर्शकों के बैठने के लिए भी यहाँ पर जो है टेबल लगाई गई हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं और जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे
वो जो है यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति, नृत्य, गायन, वादन, इन सब चीज़ों को देख सकेंगे। इस वक्त जो है मंडप के अंदर तैयारी चल रही है और इसके बाद यहाँ पर प्रदर्शनी में जो है अभी कलाकार जो है आपको यहाँ पर गायन के माध्यम से जो है लोक संस्कृति का परिचय देंगे। धर्म की खातिर बिके नीच घर, धर्म की खातिर बिके नीच घर कर रहे चाकरिया, धर्म की खातिर बिके नीच घर कर रहे चाकरिया। अवकाशी में लगे आवाज बोल बोले लैला गुलिया, अवकाशी में लगे आवाज बोल बोले लैला गुलिया, बोल बोले लैला गुलिया, लैला गुलिया, बोल बोले लैला गुलिया। अवकाशी में लगे आवाज बोल बोले लैला गुलिया, अवकाशी में लगे आवाज बोल बोले लैला गुलिया। प्रयागराज के महाकुंभ मेला परिसर में मध्य प्रदेश मंडप तैयार किया गया। कुंभ मेला परिसर के सेक्टर 7 में संस्कृति विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश मंडप तैयार किया गया, जिसमें प्रदेश के कलाकार हर दिन अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मंडप में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, खजुराहो, हरसिद्धि मंदिर, भीम बैठका, साची मैहर, महाकालेश्वर, अमरकंटक, माँ पीताम्बरा पीठ, चित्रकूट, नलखेड़ा की जानकारी और चित्रों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके साथ ही देवी अहिल्या बाई की 300वीं जन्म शताब्दी पर अहिल्या घाट को प्रदर्शित करता मंच भी तैयार किया गया। मंडप में हर दिन मां नर्मदा और गंगा आरती का गायन, वादन, नृत्य की प्रस्तुतियों का संयोजन किया जा रहा है। मंडप में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। एशिया न्यूज की टीम ने महाकुंभ में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों से बातचीत की। तो चलिए आपको यहाँ पर आखिर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो किस तरीके के हो रहे हैं वो दिखा देते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो कलाकार हैं वो मध्य प्रदेश से आए हैं और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति कला को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। आप सुनिए, मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की धरती से ये लोग आए हैं और आपको यहाँ पर जो है गीत सुना रहे हैं। सुनिए इनके गीत। आपने सुना मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति गायन को यहाँ पर कलाकार मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग और आनंद विभाग की तरफ से प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ कलाकारों से भी हम बात कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं और यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम मायाराम धुर्वे है। कहाँ से आए हैं? सर जी मैं डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या आपने यहाँ पर प्रोग्राम क्या दे रहे हैं? सर जी ये जो महाकुंभ है ना, इसी की उपलक्ष्य में सर जी मेरे को लोक कला परिषद भोपाल से आमंत्रित किया गया है प्रोग्राम के लिए। वही प्रोग्राम कर रहे हैं सर हम। कितने लोगों की टीम आई है? सर 15 लोगों की टीम आई है। और कैसे कैसे प्रोग्राम कब तक देंगे आप? ये सर मेरा 2 दिन का प्रोग्राम था सर। आज कल हो गया, एक आज हो रहा है, आज भी हो गया सर। तो रोजाना इसी तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पर? ये सर यहाँ पर इसी तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं रोजाना? ये सर बहुत चल रहे हैं सर। सभी जोनों में सभी परिषदों से आए हैं सर। कैसा लग रहा है महाकुंभ में? अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। सौभाग्य की बात है सर कि हमें महाकुंभ में अवसर मिला और गंगा मैया के दर्शन हुआ सर। हम बहुत खुश हैं सर। तो देखिए ये सारे कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दी और यहाँ पर हमारे साथ आनंद विभाग के अधिकारी भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर जो प्रदर्शनी है वो किस तरह की प्रदर्शनी है और किस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित करने जा रही है सरकार?
जी, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और आनंद विभाग दोनों के संयुक्त तत्वाधान में पंडाल लगाया गया है। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में आनंद विभाग का जो गठन हुआ है, पूरे भारत का पहला राज्य है जो आनंद विभाग का गठन किया है। और उसमें हम अधिकारियों कर्मचारियों को और हमारी जो आम पब्लिक है तो कैसे तनाव मुक्त रहे। और आज जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग अवसाद में जाते जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से ये जन जन तक कि हम तनाव मुक्त कैसे रहें उसके लिए। और एक हमारा आनंदम केंद्र जो 172 जगहों पे संचालित है मध्य प्रदेश राजनंद संस्थान के माध्यम से, उसका उद्देश्य है कि जो हमारे पास आवश्यकता से ज़्यादा है जियो ऑफ गिविंग का, तो जो आवश्यकता से ज़्यादा है उसको हम वहाँ पे रख दें और जिसको ज़रूरत है वो वहाँ ले लें। और इस आनंदम केंद्र के माध्यम से हमारे कई पीएससी की कोचिंग तक निःशुल्क चलाई जाती है। तीसरा आनंद उत्सव अभी मध्य प्रदेश में 14 से 28 जनवरी के बीच पूरे मध्य प्रदेश में 10,000 क्लस्टर पंचायतों में मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है कि जो हमारे परंपरागत खेल थे वो जीवित रहें और हमारे 50 वर्ष से ऊपर के जो वृद्धजन हैं उसमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो सके और आनंद ले सकें। साथ में बच्चों के लिए आनंद सभा का आयोजन किया जाता है, जिसका माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से जो गठन हुआ है, तो बच्चे हमारे कैसे हैप्पी रहें और तनाव मुक्त रहें और तनाव मुक्त होकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। यहाँ पर और कलाकार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह की प्रदर्शनी आप यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए, ये एमपी का एक सांस्कृतिक मंडप है जिसमें हम मध्य प्रदेश की वो संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं जो अन्य लोगों को नहीं पता है। इसी तारतम्य में लोक संस्कृति, लोक नाट्य और संगीतमय नृत्य नाटिका का आयोजन होने वाला है। और एमपी पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि आप लोगों को विविध रंगों का परिचय करवा सके। आप यहाँ देख सकते हैं एमपी की जितनी भी लोक संस्कृति उनकी बुक्स यहाँ पर है। आप ये पीछे देखिए कितनी पेंटिंग्स लगी है जो आदिवासियों द्वारा उनकी लोक जो कथाएं रहती है उसके अनुसार ये राम को कैसे उन लोगों ने परिभाषित किया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये भिंड से आए हुए हैं जो लंगुरिया और दूसरे गीत गा रहे हैं। इसके बाद मेरी प्रस्तुति है जो शबरी की है, जिसमें रामायण में शबरी के महत्व को बताया गया है कि शबरी ने अपनी भक्ति से कैसे राम का उच्च स्थान प्राप्त किया और राम को वनवास आने के लिए मजबूर किया कि वो आए और उन्हें दर्शन दे। चलिए, तो यहाँ पर आप सुने लांगुरिया की झलक भी एक सुनवा देते हैं। ये लांगुरिया आप सुन लीजिए। तो आपने यहाँ पर देखा जो कलाकार हैं वो लांगुरिया यहाँ पर सुना रहे हैं और अलग अलग कलाकार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस मध्य प्रदेश मंडप में जो है प्रस्तुति दे रहे हैं। महाकुंभ 2025 में मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक दिखा रहे हैं। कैमरामैन इमरान के साथ रवि साहू, एशियन न्यूज, प्रयागराज। इसके साथ ही मध्य प्रदेश मंडप में संस्कृति विभाग और आनंद विभाग की तरफ से प्रकाशित पुस्तकों का प्रदर्शनी भी लगाया गया। संस्कृति विभाग एवं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन की ओर से श्री राम के 36 गुणों पर आधारित, 84 महादेव पर आधारित, देवी 108 स्वरूपों, गौ और गोपाल भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाओं और 14 विद्याओं पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही विभागीय प्रकाशनों का पुस्तक मेला भी आयोजित किया जा रहा है। प्रयागराज से एशियन न्यूज के लिए रवि साहू की रिपोर्ट। महाकुंभ मेला परिसर में अलग अलग राज्यों के मंडपों के जरिए भारतीय एकता और विविधता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जो देशवासियों को जोड़ने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। महाकुंभ से जुड़ी ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।